हाय, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं स्टडी टू क्रैक 247। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग प्रैक्टिस से। रीजनिंग जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू स्टडी टू क्रैक 247। आपका रीजनिंग प्रैक्टिस सेट का सवाल है, चूज़ द नंबर व्हिच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। NEWS को अगर 14, 5, 23, 19 के क्रम में लिखा जाए तो उसी क्रम में PAPER पेपर को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन है 16, 5, 16, 1, 18, या फिर ऑप्शन बी 18, 5, 16, 1, 16, या फिर ऑप्शन सी 16, 1, 16, 5, 18, या फिर ऑप्शन डी 32, 2, 32, 10, 36। क्या होगा आपका जवाब? आपका सही जवाब होगा सी 16, 1, 16, 5, 18। कैसे? चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको एक चार्ट बना लेना है कुछ इस तरह से, ABCD करके आप जेड तक लिखने के बाद उसका पोजीशन लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके। अभी देखिए NEWS न्यूज़ जो है उसका पोजीशन देखिए क्या है। N का पोजीशन आपका कितना निकल रहा है? N का पोजीशन 14, E का पोजीशन 5, W का पोजीशन 23 और S का पोजीशन आपका कितना निकल रहा है? 19। तो उसी हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो देखिए जो पेपर है उसका पोजीशन क्या होने वाला है। P का पोजीशन देखिए 16, A का पोजीशन 1, अगेन P का पोजीशन 16, E का पोजीशन 5 और R का पोजीशन 18। तो आपका सही जवाब होने वाला है 16, 1, 16, 5, 18। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। आपका नेक्स्ट सवाल है FILM फिल्म अगर 10 होता है तो होटल क्या होने वाला है? ऑप्शन है 1 to 12, B 1, 5, 15, C 1, 8, 18, या फिर D 30, 30। आपका सही जवाब होगा A 1 to 12। कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए पहले के जैसा एक चार्ट मैंने ले लिया। अभी देखिए इसमें कि जो फिल्म है FILM फिल्म को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 6, 9, 12, 30। अब मैंने क्या किया, सबको जोड़ के उसको 4 से डिवाइड करके आंसर निकाला। अभी देखिए FILM फिल्म है, ये 10 हो रहा है। ठीक है, तो अगर इनका पोजीशन के हिसाब से देखे जाएँ तो ये तो 10 होने वाला है नहीं। तो मैंने क्या किया, सबको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद पता चला ये कितना हो जाएगा 40। ये भी नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें से इसको देखने से ना एक कुछ समझ में आ रहा है कि ये देखिए ये 40 ये फिर 10 कुछ रिलेशन बन रहा है। कैसा बन रहा है कि मैंने क्या किया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो देखा हाँ 10 मिल रहा है। क्योंकि देखिए 1, 2, 3, 4 4 लेटर हो रहा है। चलो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 10 निकल गया। तो ठीक है, उसी हिसाब से देखते हैं कि देखा कि होटल जो है उसका पोजीशन को देखिए, उनका पोजीशन देखिए कुछ इस तरह से है। H 8 है, O 15 है, T 20 है, E 5, L 12। सबको जोड़ने से आपको 60 मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, उसको 5 से डिवाइड कर दिया तो आंसर मुझे 12 मिल गया। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली क्या होता है ऐसा केस में, बच्चे जो कैंडिडेट्स मैक्सिमम गलती करते बैठते हैं कि क्या हुआ, ये चलो 4 से डिवाइड कर दिया, चलो इसको भी 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब अगर 60 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा 15, जबकि गलत आंसर है। क्योंकि देखिए ये 4 जो आया ना वो कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे लेटर कितना है 1, 2, 3, 4 है ना, और इसमें लेटर कितना है 1, 2, 3, 4, 5 है। इसलिए देखिए यहाँ पे 5 बैठा है। ये रीजनिंग है, यही लॉजिकली है, आपको सोचना है, लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे अगर 4 हुआ तो क्यों हुआ, यहाँ पे 40 हुआ क्योंकि सबको जोड़ दिया इसलिए। तो इसमें भी मैंने सबको जोड़ दिया, आपको 60 मिला। इसमें 4 कहाँ से आ गया, क्योंकि लेटर यहाँ पे 4 है। तो इसमें 5 कहाँ से आ गया, क्योंकि लेटर यहाँ पे 5 है। ये वर्ड फॉर्मेशन में लेटर कितना है आपका 5 लेटर आया हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया 5 से डिवाइड किया तो आंसर आपका हो गया 12। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 12। तो आपको लॉजिकली सोचना है, लॉजिक लगाना है क्या हो सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपका नेक्स्ट सवाल है ASTN को ZTSO लिखा तो MSUB को क्या होगा, और ऑप्शन है LTTC, LRRC, LTTA या फिर LRRO। सही जवाब होगा LTTC। कैसे? चलिए देखते हैं कि देखिए ASTN क्या लिखा गया है ZTSO, तो उसी हिसाब से MSUB को क्या लिखा गया है LTTC ना, तो LTTC।
कैसे हो गया ये चीज़, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर ए से पीछे एक स्टेप पीछे जाएंगे तो आपको z मिलेगा, तो इसलिए मैंने -1 लिखा। s से एक स्टेप आगे जाइए तो आपको t मिलेगा, इसलिए +1 लिखा। t से एक स्टेप पीछे जाइए तो आपको s मिलेगा, इसलिए -1 लिखा। फिर n से एक स्टेप आगे जाइए तो आपको o मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, -1 +1 -1 +1। तो उसी हिसाब से अगर देखिए तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि देखिए ए से आगे जाने से b मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो z हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, पीछे चले जाते हैं तो -1 किया तो कितना z मिल गया। s से आगे जाइए, s कहाँ है, s आगे जाइए तो कितना मिल रहा है, एक स्टेप आगे जाने से आपको मिल रहा है t, ठीक है, मिल रहा है, तो इसका मतलब +1 हो गया। अब जो t है, t से एक स्टेप आगे जाइए तो आपको u मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो s है, मतलब पीछे चले गए हैं, इसका कितना स्टेप, एक स्टेप पीछे चले गए, -1। n जो है, n देखिए कहाँ है, n से एक स्टेप पीछे जाइए तो आपको मिलेगा m, लेकिन आपको लिखा हुआ है क्या, इतना o, मतलब आप आगे चले गए हैं तो एक स्टेप आगे जाने से आपको o मिल रहा है। तो उसी क्रम में देखिए m जो है उससे एक स्टेप पीछे चले जाइए तो आपको मिलेगा l, s जो है उससे एक स्टेप आगे चले जाइए तो आपको मिलेगा t। फिर जो u है, u से एक स्टेप पीछे चले जाइए तो आपको मिलेगा t। फिर b से एक स्टेप आगे चले जाइए तो आपको मिलेगा c। ये देखिए, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है। तो हो गया आपका LTTC। तो इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 950 हो रहा है। तो ये सवाल पूछा गया था SSC CGL 2015 में। तो आपका ऑप्शन है 20105 होगा क्या, या फिर ऑप्शन बी 2210110, या फिर 18190, या फिर डी 15225। क्या होने वाला है सही जवाब, देखिए। ऐसा सवाल अगर पूछा जाए तो आप क्या कीजिए, देखिए रिलेशन क्या हो रहा है, 950 हो गया मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो माइनस का कोई फॉर्मूला नहीं बैठेगा, डिवाइड भी नहीं होने वाला है, ज़्यादा हो रहा है तो प्लस भी होने से इतना तो नहीं होने वाला है, तो क्या किया जाए। और इसमें नीचे भी देखिए 20 डायरेक्ट 105 हो गया, 22110 हो गया, 18190 हो गया, तो कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये पटाख से 50 बन जाए, मतलब मल्टीप्लाई एक ऑप्शन है जिससे ये बढ़ सकता है। तो देखते हैं कि 9 को अगर हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करें कि 9 × 5 करते हैं तो क्या हो जाता है आपका 45, उसके साथ अगर 5 को जोड़ें तो आपको मिल जाएगा 50। तो उसी क्रम में अगर सारे को करके जाइए, सबको करके जाइए, तो देखिए 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 105 होगा, उसके साथ 5 को जोड़िए तो 105 हो गया। 22 को 5 से मल्टीप्लाइड कीजिए, उसके साथ 5 को जोड़िए तो 115 हो जाएगा। जबकि 18 को 5 से मल्टीप्लाइड करके 5 जोड़ने से 95 हो रहा है, और 15 को 5 से मल्टीप्लाइड करने के बाद 5 जोड़ने से 80 हो रहा है। तो देखा जा रहा है कि 20105 हाँ ये फिट बैठ रहा है, लेकिन 22 कितना हो जा रहा है 115 नहीं हो रहा है। 18 95 होना चाहिए था जबकि 190 दिया हुआ है, और 15 80 होना चाहिए था जबकि आपको 225 दिया है। तो सही जवाब क्या होने वाला है 20:105, ठीक है, 20:105। तो देखिए इस तरह से आपको सोचना है, ये होता है रीजनिंग, ठीक है। दूसरा सवाल, कॉलेज रिलेटेड टू स्टूडेंट है, तो उसी क्रम में अगर हम लोग देखने जाएं तो हॉस्पिटल रिलेटेड टू क्या होने वाला है। आपके पास ऑप्शन है ए डॉक्टर, बी नर्स, सी मेडिसिन, या फिर डी पेशेंट। सोचिए क्या हो सकता है। कॉलेज में कौन रहते हैं, स्टूडेंट ना, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर रहते हैं, सही है, तो नर्स भी है, अरे, और पेशेंट भी है, मेडिसिन भी है, क्या होने वाला है। मेडिसिन तो चलो नहीं होने वाला है, तो डॉक्टर, नर्स और पेशेंट, इन तीनों को लेके आपको कंफ्यूज हो रहा है, कैसे दूर करें कन्फ्यूजन। थोड़ा दोबारा सवाल को पढ़िए। कॉलेज रिलेटेड टू स्टूडेंट हो रहा है, तो मतलब कॉलेज में कौन एडमिशन लेता है, स्टूडेंट ना, तो हॉस्पिटल में कौन एडमिशन लेगा, पेशेंट, है कि नहीं। तो आपका जवाब होने वाला है डी पेशेंट। क्या हॉस्पिटल में कौन एडमिशन लेगा, पेशेंट ही लेगा ना, क्योंकि कॉलेज में तो स्टूडेंट एडमिशन लेता है, हॉस्पिटल में तो कौन रहता है, डॉक्टर नर्स रहता है, कॉलेज में प्रोफेसर्स रहते हैं। लेकिन देखिए कॉलेज रिलेटेड टू स्टूडेंट बताएगा, तो हॉस्पिटल रिलेटेड क्या होना चाहिए था, पेशेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, पेंसिल इंक हो रहा है, तो उसी क्रम में ऑरेंज बनाना जूस हो रहा है,
टेबल चेयर वुड हो रहा है, काउ मिल्क कार्ड हो रहा है, फिश शार्क वाटर हो रहा है। तो इस तरह का अगर सवाल पूछा जाए ना तो कंफ्यूज मत होइए। देखिए कौन मैच नहीं कर रहा है। फिश शार्क वाटर, फिश हो गया, फिश शार्क एक तरह का फिश होता है और वो वाटर में रहता है, ये तो इसके साथ नहीं बैठ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए पेन और पेंसिल में क्या होता है, इंक होता है, या फिर पेन पेंसिल और इंक के ज़रिए हम आप कुछ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उस क्रम में अगर सोचने जाएँ तो फिश शार्क वाटर ये तो नहीं होने वाला है, काट दीजिए। फिर काव क्या देता है, मिल्क देता है, मिल्क से क्या होता है, दही बनता है। लेकिन पेन पेंसिल इंक पूछा गया है, देखिए इसमें जिस तरह का रिलेशन है काव मिल्क कार्ड, ये भी नहीं होने वाला है, कट कर दीजिए। टेबल चेयर वुड, हाँ इसमें देखिए वुड से तो चेयर टेबल बन रहा है, तो इस क्रम में जा सकते हैं, ठीक है। वुड से क्या होता है, चेयर टेबल बनता है कि नहीं बनता है। फिर देखिए ऑरेंज बनाना जूस हो रहा है, पेन पेंसिल इंक हो रहा है, तो ऑरेंज और बनाना से क्या बनता है, जूस होता है, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या होने वाला है, आपका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन ए, ऑरेंज बनाना जूस। क्योंकि देखिए पेन पेंसिल इंक हो रहा है, पेन और पेंसिल से क्या होता है, उसमें क्या रहता है, इंक रहता है, ठीक है। या फिर इंक के ज़रिए पेन पेंसिल से हम लोग जो लिखते हैं उसमें इंक रहता है, उसी से हम लोग काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बनाना और ऑरेंज से हम लोग क्या पीते हैं, बनाते हैं, जूस बनाते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से रिलेशन बनाइए, ठीक है। ये देखिए क्या क्रम में है, पेन पेंसिल इंक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर इसके बारे में सोचेंगे, ऑप्शन बी के बारे में सोचेंगे, तो ये देखिए कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि वुड से चेयर या फिर टेबल बनता है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, जबकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपका इस डायरेक्शन में जाने वाला क्या चीज़ है, और ऑरेंज बनाना जूस, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन ए होगा सही जवाब। तो आपको इस तरह से सोचना है। स्टडी टू क्रैक एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन ले सकते हैं। हमारे और भी सब्जेक्ट्स हैं, जनरल नॉलेज, इंग्लिश का क्लासेस अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक में जाकर हमारे दूसरे क्लासेस जो हैं जनरल नॉलेज या फिर इंग्लिश का क्लास, वो सब क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल पूछा गया था यूपीएससी आरओ एग्ज़ाम 2014 में कि अ काउ इज़ टू अ काफ एज गॉड इज़ टू। अगर काउ के बच्चे को काफ कहा जाता है तो गॉड के बच्चे को क्या कहा जाएगा। सवाल है ए पप्पी, ये पप्पी होगा क्या, ऑप्शन बी किड होगा क्या, ऑप्शन सी लैम होगा क्या, या फिर ऑप्शन डी कॉल्ट, ये होने वाला। देखिए जब भी इस तरह का कुछ सवाल पूछा जाए तो आप इमेजिन कर लीजिए ए काउ इज़ काफ, ठीक है। तो गॉड क्या होने वाला है, ठीक है, पपी होगा, किड होगा, लैम्प होगा या फिर कॉल्ट होगा। पपी कौन है, मैंने पिक्चर के ज़रिए सबको आपको समझाने का कोशिश किया, क्योंकि जिससे आप इजीली समझ पाएँ, इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि एक इमेजिन कर पाएँ कि क्या होने वाला है। तो गॉड का क्या होने वाला है, गॉड का किड होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो छागल होता है उसके बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, किड बोलते हैं। क्योंकि काव का बच्चे को हम लोग काफ बोलते हैं, तो गॉड के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, किड बोलते हैं। तो आपका सही जवाब होने वाला है बी, ऑप्शन बी किड, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चूज़ द ऑड वन। अभी इसमें से कोई ऑड जो है, जो सेम नहीं है, उसको आपको ढूंढ के निकालना है। ये सवाल पूछा गया था एसएससी सीपीओ 2015 में। क्या है सवाल, चलिए देखते हैं। मेरीगोल्ड, बी टूलिप, सी लोटस, डी रोज़। इनमें क्या चीज़ है जो और अलग है। देखिए मेरीगोल्ड, ये हर कोई फ्लावर ही है, लेकिन मेरीगोल्ड, टूलिप, लोटस, रोज़ अच्छे से अगर पढ़िए तो देखिए हर कोई ज़मीन में हो रहा है, ज़मीन में उगता है। मेरीगोल्ड भी ज़मीन में उगता है, टूलिप भी ज़मीन में उगता है, रोज़ भी ज़मीन में उगता है, लेकिन लोटस क्या है, ये आपका ज़मीन में नहीं उगता है। तो आपका जवाब होने वाला है सी लोटस। ये कहाँ उगता है, ये पानी में होता है, ठीक है। चलिए, ये सवाल पूछा गया था बीएसएससी सीजीएल 2015 में।
देखते हैं क्या है सवाल। MTF SLE RKD या फिर ऑप्शन डी UNG, ये देखिए कुछ लेटर दिया गया है, इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ है, आपको ढूंढना है इसमें से कौन सा ऐसा है जो इसके साथ मैच, कोई रिलेशन नहीं रखता है। चलिए देखते हैं क्या है। आपका सही जवाब होना होगा AMTF। कैसे, चलिए देखते हैं। आपका जवाब था MTF, फिर था SLE, नेक्स्ट था RKD और फिर था UNG। देखिए इनमें ना एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है देखिए। M का पोजीशन देखिए कितना होता है चार्ट के हिसाब से, M होता है 13, T 26, F होता है, S इसी क्रम में 19, L 12 एंड E 5 होता है, R 18, K 11 और D 4 होता है और U 21, N 14 और G 7 होता है। तो इससे इसका डिफरेंस कितना हो रहा है देखिए, इससे अगर इससे यहाँ पर जाएंगे तब क्या हो रहा है देखिए, +7 हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप T से 14 स्टेप अगर पीछे जाएंगे तो आपको F मिलेगा, मतलब 20 - 6 करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है। ये एक बार इधर गया फिर इधर आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 19 से 7 माइनस करेंगे तो आपको 12 मिलेगा, फिर 12 से 7 माइनस कीजिए तो आपको 5 मिलेगा। यहाँ पे देखिए 18 से अगर 7 माइनस करेंगे आपको 11 मिलेगा, 11 से आपको 7 माइनस करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, 21 से अगर आप 7 माइनस करते हैं तो आपको 14 मिलेगा, और 14 से अगर आप अगेन 7 माइनस करते हैं तो आपको 7 मिलेगा, ठीक है। ये देखिए कैसे पता चल रहा, क्योंकि ये आपको चार्ट के ज़रिए पता चल रहा है। ये जो M का पोजीशन, T का पोजीशन, F का पोजीशन जो मैंने पहले आपको बताया था ना कि एक चार्ट बना लीजिए, उस चार्ट के ऊपर बेस करके देखिए मैंने इनका पोजीशन प्लेस किया। M कितना हो रहा है 13, T कितना हो रहा है आपका देखिए 20, F कितना हो रहा है 6, S कितना हो रहा है देखिए 19, L कितना हो रहा है देखिए 12, E कितना हो रहा है देखिए 5। इस तरह से उनका पोजीशन आप बना लीजिए। ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट को आप पहले कहीं पे लिख लीजिएगा रफली कहीं पे, इससे क्या होगा आपको क्वेश्चन को देखने में आपको आसानी होगा, ठीक है। और एक ऑप्शन है देखिए कि अगर इनमें कोई रिलेशन देखने जाएंगे तो देखिए हर कोई ना एक डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा है, 19, 12, 5, 21, 14, 7, एक डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो रहा है, एक डाउन वर्ड फॉलो कर रहा है, 18, 11, 4, 21, 14, 7, एक हर कोई एक डाउनवर्ड फॉलो कर रहा है। लेकिन ये देखिए ऐसे कार्ब फॉलो कर रहा है, 13, 26 ऐसे कम ज़्यादा कम, मतलब ये एक मतलब नॉर्मल कार्ब जैसा, ये नीचे से ऊपर गया फिर नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे हर कोई देखिए नीचे, ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, इसे डाउनफॉल हो रहा है। तो उस हिसाब से भी हम लोग बोल सकते हैं कि MTF जो है वो ये एक ऑड फिगर है इस सीरीज में, ठीक है। चलिए, फाइंड द ऑड वन दैट डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप। क्या ग्रुप में नहीं हो रहा है? SSC 10+2 2017 में ये सवाल पूछा गया था। सन, B मरकुरी, C मार्स या फिर D वेनस, क्या होने वाला है? आपका सही जवाब होगा सन। कैसे, चलिए देखते हैं। ये हो गया हम लोगों का सोलर सिस्टम। हमें पता है कि सन जो है ना ये एक स्टार है, और बाकी जो मरकुरी, मार्स, वेनस ये हर कोई क्या है, ये एक प्लेनेट है। तो ऑड क्या हो गया? सन हो गया, क्योंकि सन तो प्लेनेट नहीं है, ये तो एक स्टार है, और इसी के ऊपर को सेंटर में लेके बाकी सब घूमते रहते हैं अपने अपने ऑर्बिट में। बाकी जितना भी प्लैनेट्स हैं, ये हमें पहले भी पता चला था, हम लोग पहले भी मिला था हम लोगों को स्कूल लेवल में कि सन जो है वो एक स्टार होता है, और बाकी जो है मरकुरी, मार्स, वेनस ये सब से क्या होता है, ये सब प्लैनेट होता है। तो उस हिसाब से भी अगर देखने जाएंगे तो आपका ऑड क्या होने वाला है? सन होने वाला है, ठीक है। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस है, क्वेश्चन है कि बार्टर, परचेज, सेल्स, बोरो, ये सवाल पूछा गया था SSC 10+2 होगा, ये 10+0 हो गया, 10+2 2013 में। और ये दूसरा सवाल पूछा गया था
दिया गया है कि क्लॉथ, प्लास्टिक, थ्रेड, कॉटन होता है, ये OPSC 2018 में पूछा गया है। आपको निकालना है कि फाइंड द ऑड वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ये एक ग्रुप है, इसमें ढूंढ के बताना है आपको कि क्या होगा आपका सही जवाब। ठीक है, ये मैंने आपको दिया एक्सरसाइज आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। ये सवाल का जवाब आपको हमारे PDF में मिल जाएगा। स्टडी टू क्रैक एक बहुत ही बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, स्टडी टू क्रैक 247, जिसमें आप लोग जाके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम को या फिर रीडिट के ज़रिए। आपका कोई भी सवाल का जवाब आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में देके हमसे जान सकते हैं। हम आपको एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से ये चीज़ सीख पाएँ। रीजनिंग एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एस्पेक्ट से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ये हमेशा रहता ही है, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपको बेहतरीन क्लास देके आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करके हम चाहते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक अच्छे परफॉर्मेंस देके आप एक गवर्नमेंट जॉब ले पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।